हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक पूरी दुनिया की ही शुरुआत हो चुकी है। पर जैसे कि सुबह का रूटीन मेरा फ़िक्स होता है, मोस्टली मॉमीज़ का फ़िक्स होता है रूटीन मॉर्निंग का। तो बस यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी राजू को टिफ़िन में थोड़ा सा दे रही हूँ राजा की पसंद का, क्योंकि राजा को मोस्टली बच्चों को आलू भुजिया या पटैटो की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। अभी मैंने उसको उठाया नहीं है तो मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मैंने आलू बॉईल करके रात में रख दिए थे, क्योंकि बॉईल वाले जो आलू होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी पक जाते हैं। क्योंकि अभी राजा का ना मुझे थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा रिवीजन भी करवाना है, क्योंकि हो सकता है कि आज उससे काउंटिंग सुनी जाए 30 तक, तो मैं उसका रिवीजन भी कराऊँगी। तो बस मैंने अपना जल्दी जल्दी काम निपटा लिया था। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और ये मतलब मेरे घर में ना अभी मेरे किचन में बहुत सारी चीज़ें खाली हो रही है। जैसे नमक का जार देख रहे हैं, ये खाली हो गया है और आटे का भी डब्बा है वो खाली हो रहा है। और आज मुझे दिन में बहुत सारे काम भी हैं जो निपटाने हैं अपने। और यहाँ पे राजा आके लेट गया है, अभी बहुत लेज़ी फील कर रहा है। जैसे मतलब होता है ना कि हम लोग भी उठने के 5-10 मिनट तक मतलब थोड़ा सा होता है, लेज़ी रहते हैं, ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं हो पाते। उसी तरह से मेरा बच्चा आके लेट गया है और यहाँ से मैं इससे बातें करने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा ये लेज़ी हो रखा था। तो बस उसके बाद से राजा को थोड़ा सा प्यार करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस किचन में और मैं राजा को बना के दूँगी पूड़ियाँ। तो 3-4 पूड़ियाँ निकालनी है मुझे, तो ज़्यादा घी डालूँगी नहीं, थोड़ा सा घी डाल के मैंने पूड़ियाँ निकाल लूँगी अपनी। और आज मैंने सोचे थे कि अपने घर में ना थोड़ा 1-2 काम निपटाऊँगी मैं, क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने सोचा था कर लूँगी पर हो ही नहीं पा रहा है। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा मतलब मौसम ऐसा चल रहा है। कई साल मैंने सोचा था कर्टेन्स धुलूँगी और वो सब भी, क्योंकि आए दिन बारिश होती है तो नॉर्मल कपड़े तो सूख नहीं रहे हैं, तो कर्टेन्स कहाँ से सूखेंगे। तो इसीलिए बस मेरी प्रिपरेशन हो गई है। आलू है। हाँ आलू है। हाँ आलू राजा, हाँ राजा लाइक आलू। नो आलू नहीं, पोटैटो। यस पोटैटो। पोटैटो कटे आलू नहीं, पोटैटो पोटैटो पोटैटो। राजू को मैंने स्कूल छोड़ दिया है और मैंने वापस से आकर के अपने वही कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए जैसे सबके पास होते हैं अपने घर के अंदर पहनने के लिए। तो मैंने भी पहना हुआ है और घर आते ही ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि चाय बना के भी पी लो, क्योंकि रमा उनकी डॉटर खड़ी रहती है बाहर, वेट करती रहती है मेरा। तो बस गेट खुलते ही बिल्कुल काम में लग जाती हैं वो भी। और मेरे पास भी जो बाकी राजा के जाने के बाद जो काम फैलता है या उससे पहले फैला होता है वो बहुत मतलब होता है ना कि जल्दी जल्दी कर लो ताकि अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाए। नहीं आप पोछा लगाने के बाद डस्टिंग कर दो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस वहीं पे मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। और जब राजा नहीं होता पास में तो क्या होता है ना, पूरा फोकस काम पे होता है, तो आप जल्दी जल्दी काम कर पाते हो। और जो मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ ना, ये जो कॉमन एरिया है, जो टेबल वगैरह, ये सब तो मैं डेली करती हूँ। बट जो अनटच्ड एरिया होता है ना, इसका एक या 2 दिन छोड़ करके मैं डस्टिंग करती हूँ। और ये है रमा जो सूट में है, और ये जो जीन्स में उनकी डॉटर है मुस्कान। ये जो रमा है ना, ये बहुत पुरानी, मैंने यहाँ पे पहले काम करती थी, 1-1.5 साल इन्होंने काम किया। उसके बाद फिर समय इन्होंने छोड़ दिया था, मतलब जो भी था। और फिर मैंने आंटी को लगाया था, बबीता आंटी को, यही रेफ़र करके गई थी आंटी को मेरे लिए, मेरे घर के लिए। बट अब आंटी बहुत दिनों से गांव गई हुई थी, इस वजह से मैंने रमा को ही वापस लगा लिया था अपने घर में काम करने के लिए। और अभी आप जो मौसम देख रहे हैं उस टाइम पे बिल्कुल पूरी फुल धूप है और बहुत ज़्यादा धूप थी और काफ़ी गर्मी थी। बट 1-1.5 घंटे बाद ही जब मैं राजू को स्कूल से वापस लेके आऊँगी ना, तब ये मतलब मौसम बिल्कुल से पलट ही जाएगा। उतनी बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई कि मतलब अगले दिन फिर राजा का छुट्टी ही करनी पड़ी, क्योंकि टीचर ने बोल दिया था कि छोटे बच्चों को मतलब जो भी है ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, उनको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो गई थी। और इसके बाद फिर मैं अपना दोबारा से कपड़े वपड़े चेंज करके जाऊंगी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही नहा लिया था।
चलो हाँ, कर रहा था वो दीदी ने दबाया है। चलो चलो। दीदी ने। हाँ हाँ हाँ, बी केयरफुल राजा। मम्मा यहाँ पे जा। हाँ हाँ हाँ। चलो यहाँ पे जाना। वहाँ पे क्यों जाना है? घर चलो, घर चलो, घर। नहीं मामा, मुझे जाना है। शाम को चलेंगे, ठीक है? हाँ, शाम को चलेंगे। बाबा ले जाते थे ना राजा को, पापा की कार। बाबा के साथ जाते थे ना मंदिर। हाँ, दादी बाबा के साथ तुम्हारे मजे थे ना? राजा के मजे थे जब दादी बाबा थे। हाँ मम्मा। हाँ मम्मा, मम्मा लेके नहीं जाती बेटा, क्या करे बेटा। पापा की कार है। पापा की कार नहीं, पापा की कार ऑफिस में पापा लेके गए ना। ये भी भैया की कार है। हाँ, ये अंकल भैया सबकी कार है। आ जाओ आ जाओ। वाह, कार है। अरे वो तो खड़ा है। इसके यहाँ है। हाँ, इसके यहाँ है। राधे राधे करो। राधे राधे। चल, तो राजा घर पे आ चुके हैं और अब है लंच का टाइम। और लंच में आज आलू टमाटर की सब्जी, राइस और रोटी बनाने वाली हूँ। टमाटर की सब्ज़ी बनाने का मन तो नहीं था क्योंकि बहुत महंगे हो रहे हैं, पर बहुत दिनों से नहीं खाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा टमाटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी ऐसी होती है ना, बहुत इजी होती है। आप तुम खड़े खड़े 5 मिनट में बना लो, जल्दी बन भी जाती है, ज़्यादा 3-5 करना नहीं होता उसमें। तो बस वही था कि जल्दी से लंच बना करके मैं अपना फिर राजा के साथ थोड़ा सा बैठूँ, क्योंकि ना बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी ना, मेरा मन ही नहीं था कि मैं कुछ और करूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा सेटिंग करने के बाद या थोड़ा सा किचन में अपना काम करने के बाद मैं आ गई थी राजा के पास में, राजा के कपड़े उतारने के लिए। और यहाँ पे मैंने राजा के, ये जो मैं फुल दिखा रही हूँ ना, ये राजा की एक्चुअली ड्रेस नहीं है, बट क्योंकि डेंगू का जो बहुत ज़्यादा माहौल फैल रहा है बच्चों के लिए, बहुत ख़तरनाक है, इस वजह से फुल कपड़े पहना के मैं भेज रही हूँ। और अब देखिए मौसम, ये बादल देख रहे हैं, अभी हल्की बिल्कुल बारिश हो रही है और बहुत बादल थे, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादा दिख रहा है, पर बहुत ज़्यादा बारिश थे। उसके बाद फिर बारिश भी हुई है। इसके बाद फिर बीच में मैंने बना लिया था खाना वाना बनाने के बाद फिर मैंने राजा को सुला दिया। और ये रहा मेरा गोलू सोते हुए। राजा बहुत थक जाता है स्कूल से आने के बाद में, मुझे ऐसा लगता है, बट मतलब होता है ना, बच्चा डिसिप्लिन में रहता अपने आप ही थक जाता है। तो अब ये है शाम का टाइम और ये मैं जो 3-4 दिन से मैं सोची थी मुझे काम करना है, ये मैं भूंज रही हूँ प्याज, मैं जैसे मैंने बताया था। और इस टाइम पे ना मेरी प्याज गिरते गिरते बची है, इतने दिनों से सोची थी प्याज भूंज के रखूँगी, प्याज भूंज के रखूँगी, तो फाइनली आज दिन गिर ही जाती, पर बहुत छोटा सा पोर्शन गिरा था। और राजा को देख हाँ, I'm flying. नहीं भैया फ्लाइंग नहीं बेटा, बास्केटबॉल खेलो आप। मम्मा ये है। हम फ्लाइंग साइकिल चला लो। नहीं, हम स्लाइडिंग कर रहे हैं। स्लाइडिंग कर रहे हो? हाँ, इधर से यहाँ इधर स्लाइडिंग कर रहे हैं। अच्छा, देखो। अरे बेटा ये पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा मेरे कपड़े क्यों चेंज हो जा रहे हैं। और ये मैंने नाइट सूट पहन लिया, अभी मैंने सूट पहना हुआ था, तो वो मैंने सूट इसलिए उतारा क्योंकि वो ना फट गया था अंडर आर्म से, पता नहीं कैसे वो फट गया, मुझे पता नहीं चला। और बाद में मैंने इसको ध्यान दिया कि बहुत ज़्यादा फट गया है और शायद हो सकता है कि राजा को जब सुला रही तब स्ट्रेच हो गया, इस वजह से फिर मैंने ये कपड़े पहन लिए थे क्योंकि सोने का टाइम था। और इस टाइम पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और पराठे शाम के लिए। और अभी राजा को होमवर्क कराना बाकी है, क्योंकि मुझे तो अभी इस टाइम पे तो मालूम नहीं था कि राजा की कल छुट्टी हो जाएगी। तो ये था कि मतलब खाना बनाने के बाद मैं होमवर्क कराऊंगी। पहले पराठे, जो मेन टाइम टेकिंग प्रोसीजर जिसमें लगता है, जो टाइम टेकिंग होती है काम, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। तो बस इसीलिए मैंने पहले पराठे सेके थे और सब्ज़ी पहले काट ली थी ताकि बाद में सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। इसी बीच में मम्मी का फ़ोन भी आया था, उनसे भी बात हुई।
और देखिए साथ ही साथ में मेरी प्याज भून के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये मैंने 2 किलो ऑलमोस्ट 2 किलो की प्याज थी, 2 किलो प्याज थी जिसको मैंने भून के रख ली है। अब मैं इनको बाकी काम में अपने इस्तेमाल करूँगी भरवा चीज़ें बनाने के लिए। और ये चीज़ मैंने आपको 3 से 4 वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, मैं ऐसा क्यों करती हूँ और ये मुझे किसने सिखाया था। तो बस मेरे पराठे ये लास्ट या सेकेंड लास्ट ही होगा, ऑलमोस्ट सारा डन हो गया है। और इस टाइम पे राजू को वैसे मैंने होमवर्क दे दिया था राइट डाउन करने के लिए कि आप राइट डाउन करो और मैं आकर के आपको फिर स्कूल का जो होमवर्क है वो दूंगी। और ये देखिए मैं बता रही थी ना मेरे घर की चीज़ें, किचन की चीज़ें स्पेशली खाली हो रही हैं। तो देखिए आटा का डब्बा भी बिल्कुल खाली है। अब मैं कल आटा मंगाऊंगी। अब आज का काम तो हो गया है, अब कल के लिए आटा नहीं है तो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी आटा। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है और बस इसी के साथ में आज का दिन पूरा चला जाने वाला है। आज बहुत दिनों बाद मैंने पूरे दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। और मैं अभी सब्ज़ी दिखाऊंगी इनको। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना फूल गोभी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मोस्टली वो मैं यही बनाती हूँ उनके लिए, उनको वो पसंद है। और अब है टाइम पढ़ाई का, राजा के होमवर्क का। और राजा जी ने यहाँ पे खेल लिया जितना खेलना था। मतलब राजा के साथ ना एक चीज़ है कि जब तक आप इसको कुछ भी होमवर्क दो, अगर आप इसके साथ बैठे नहीं हो ना तो जो 10, 15, 20 मिनट का जो काम होता है वो 1.5-2 घंटे में ही करेगा राजा। और हर बच्चे के ये मतलब होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे मैं राजा को ना अल्फ़ाबेट राइट डाउन करना सिखाए थे। F अल्फ़ाबेट हमारा भी चल रहा है और F के बाद E ऐसे करके आगे आगे करके मैं इसको सिखाती जाऊंगी राइट डाउन करना। और इस टाइम पे मैंने अपनी सब्ज़ी भी चढ़ा रखी थी किचन में, इसीलिए मैं बार बार जा रही थी किचन में कि मेरी सब्ज़ी ना कहीं जल जाए। तो ये भी रहता है ना कि कभी आपके दिमाग से निकल गया पढ़ाते पढ़ाते या किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंगेज्ड हो गए और आप भूल ही गए। और मैंने ये क्लिप ना अभी देखी कि राजा कितने मन से पढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं कैमरा मूव करना भूल गई थी। और उसके बाद फिर आने के बाद फिर से मैंने राजा की हेल्प की। हेल्प के बिना अभी राजा का ना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है कि वो खुद से कर ले। मतलब ऐसा होता है उसको बताना पड़ता है, जैसे एक के नीचे एक ऐसे अल्फ़ाबेट लिखते जाओ, उसको नहीं आता, वो कहीं पे भी लिख देता है, ठीक है। तो मतलब सीक्वेंस वाइज लिखना नहीं आता है। तो बस इसी के साथ ना मेरा राजा का होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए 2 किलो प्याज पता चल रही है, अच्छे से भूंज के मैंने रख ली है। अब मैं इसको स्टोर कर लूँगी फ्रिज में। और ये रही सब्ज़ी। और ये जो भुना हुआ प्याज है ना, आप 2 हफ्ते तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। और ये मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट मतलब मैंने बना ली है, ऑलमोस्ट बन जाएगी। मैं ज़्यादा इसको वो नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा पका दूँगी। तो बस इसी के साथ में, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं बता दूं। और अभी भी बारिश हो रही है और राजा के तो बिल्कुल से मज़े हो गए हैं, क्योंकि पता चल गया है कि ये स्कूल की छुट्टी है। ऑनलाइन क्लासेस राजा करते नहीं हैं और छोटे बच्चे, मुझे नहीं पता ऑनलाइन क्लासेस में कैसे बैठते हैं, ये नहीं बैठता है, बाकी की मुझे मालूम नहीं है बाकी लोग बच्चे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो बस राजा के साथ शैतानियाँ चल रही हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और अगर कुछ सजेशन हो मेरे लिए कि मुझे क्या चीज़ अपनी चेंज करनी है, क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, तो प्लीज़ लेट मी नो। और मेरा इनबॉक्स, मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है कि आप मुझे कंप्लेन कर सकते हैं या आप मुझसे कोई बात करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ओवरऑल वीडियो कैसा लगे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। टिल देन बाय बाय।